जय हिंद दोस्तों। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों के लिए आज का यह बेहद खास संकलन एक ऐसी नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आया है जिसकी प्रतीक्षा आप सभी लंबे समय से कर रहे थे। काफी दिनों के अंतराल के बाद आज हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए इस विशेष विश्लेषण को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को सबसे पहले दिल से एक लाइक कर दीजिए और नीचे दिख रहे शानदार ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा विश्वसनीय मंच है जो आपको हमारे देश के सच्चे सेवकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों, वीर भूतपूर्व सैनिकों और देश की रक्षा में मुस्तैद रहे भूतपूर्व जवानों के हक की हर खबर को पूरी तरह से सटीक, प्रामाणिक और ठोस तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी अनावश्यक विलंब के आज की इन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के विस्तृत ताने बाने को बहुत ही गहराई से समझ लेते हैं और बात की शुरुआत करते हैं उस विषय से जो इस समय हर कर्मचारी के दिल की धड़कन बना हुआ है, यानी 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। इस समय पूरे देश के सरकारी गलियारों से लेकर पेंशनर्स के विश्राम गृहों तक 8वें वेतन आयोग के गठन, इसकी कार्यप्रणाली और इसके संभावित परिणामों को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हो चुकी हैं। कर्मचारी और पेंशनभोगी समाज के भीतर फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बुनियादी वेतन, महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और कोविड काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर के भुगतान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लगातार तरह तरह के सवाल तैर रहे हैं। इन सभी तीव्र चर्चाओं के बीच एक बहुत ही ठोस और प्रामाणिक अपडेट सामने आया है जो ऑल इंडिया स्तर पर महत्व रखता है। दरअसल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के कार्यकारी अध्यक्ष बीसी शर्मा ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत साक्षात्कार में इन सभी ज्वलंत विषयों पर संगठन का पक्ष और सरकार के भीतर चल रही हलचल को साझा किया है, जिसके बाद से पूरे कर्मचारी वर्ग में एक नई बहस और आशा की किरण जाग उठी है। उन्होंने इस साक्षात्कार में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए एक बेहद दिलचस्प बात बताई कि इस बार का वेतन आयोग पूर्व के आयोगों की तुलना में बिल्कुल आधुनिक और भिन्न दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। पूरी की पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और पूरी तरह से पेपरलेस बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जहां विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, रेलवे फेडरेशनों और अन्य सभी प्रमुख हितधारकों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे सुझाव, आपत्तियां और डेटा आमंत्रित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आयोग की तकनीकी टीमें अलग अलग राज्यों का दौरा करके धरातल पर संबंधित पक्षों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी कर रही हैं, ताकि वास्तविक परिस्थितियों का आकलन किया जा सके। बीसी शर्मा का मानना है कि इन सभी प्राप्त डिजिटल सुझावों और आर्थिक संबंधित के लिए करने के लिए परिस्थितियों का बात दिया जा सके। आंकड़ों के गहन वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों का मसौदा तैयार करेगा, और चूंकि प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, इसलिए बहुत जल्द ही कर्मचारियों को इसके सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल सकते हैं। इस साक्षात्कार के दौरान जब कर्मचारियों की सबसे बड़ी आर्थिक मांग यानी फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा की गई, तो बीसी शर्मा ने पूरी मजबूती और स्पष्टता के साथ इस बात को रेखांकित किया कि केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से जो 3.83 फिटमेंट फैक्टर तय करने की मांग की जा रही है, वह कोई हवाई दावा या महज एक काल्पनिक अनुमान नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही ठोस तार्किक आधार हैं। देश में लगातार बढ़ती हुई अनियंत्रित महंगाई, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतें, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा पर होने वाले भारी भरकम खर्च तथा जीवन यापन के वास्तविक सूचकांक को ध्यान में रखकर ही कर्मचारी संगठनों ने इस आंकड़े को तैयार किया है। उन्होंने साफ कहा कि सभी कर्मचारी संगठन इस मांग को पूरी एकजुटता के साथ 8वें वेतन आयोग की उच्च स्तरीय समिति और सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि इस पर अंतिम मुहर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के कैबिनेट और आयोग की अंतिम संस्तुतियों पर ही निर्भर करेगा। उन्होंने अतीत का स्मरण कराते हुए यह भी याद दिलाया कि जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी कर्मचारियों की कई जायज मांगें थीं जिन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया था,
जिससे वेतन विसंगतियां पैदा हुईं। यही कारण है कि इस बार देश भर के तमाम कर्मचारी संगठन और फेडरेशन पूरी तरह मुस्तैद हैं और वे चाहते हैं कि कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की वर्तमान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए एक व्यावहारिक और सम्मानजनक फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाए। यदि इस बार की वेतन वृद्धि वास्तविक बाजार मूल्य और महंगाई के स्तर के अनुरूप नहीं होती है, तो मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर इसका बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आपको यह तथ्यात्मक विश्लेषण पसंद आ रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर कर हमारे इस प्रयास को संबल प्रदान कीजिए, ताकि हम निरंतर आपकी आवाज बुलंद करते रहें। इसके बाद इस ऐतिहासिक साक्षात्कार में एक और अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा गूंजा, जो कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली से जुड़ा हुआ था। बीसी शर्मा ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट किया कि देश के समस्त रेल कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता आज भी यही है कि बाजार आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम और नई व्यवस्थाओं के स्थान पर पूरा